हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों का मस्त चल रहा होगा। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग काफ़ी टॉपिक तक डिस्कस किए थे, ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जिसका टॉपिक नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर सारा सीरीज बाय लिस्टिंग किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्लास हम लोग वेव नेचर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वेव नेचर। उसके बाद हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग को बात करना है, आज अपने को क्या बात करना है? हम लोग को बात करना है कहाँ गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बात करना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग को डिस्कस करना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस अपने को करना है। चलो तब स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी, देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी को हम लोग किस थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे? हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब समझो, ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? ब्लैक क्या है, कोई बता सकता है क्या? ब्लैक किसको कहते हैं? ब्लैक देखो, ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, समझ में आया ना। ब्लैक नाम का कोई कलर नहीं होता है। अब देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी चीज अपने को दिख रहा है, जैसे मान लो पत्ती, लीव्स जो है वो हरा क्यों दिखता है? कोई बताओ। लीव्स जो है अपने को ग्रीन क्यों दिखता है? कमेंट करो जल्दी से। लीव्स ग्रीन क्यों दिखता है? जल्दी कमेंट करो सभी लोग। लीव्स क्यों ग्रीन दिखता है? लीव्स क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल, हाँ, क्लोरोफिल की वजह से दिखता है पत्ती। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन तुम लोगों का है। देखो क्या है मिसकंसेप्शन। अगर बायोलॉजी का मास्टर तुमसे पूछता है कि पत्ती काहे हरा दिखता है, तुम लोग को ये बताना है क्लोरोफिल की वजह से दिखता है हरा। लेकिन अगर तुमको फिजिक्स या केमिस्ट्री का टीचर पूछेगा कि पत्ती हरा क्यों दिखता है, तो तुमको ये बताना है इसलिए हरा दिखता है क्योंकि लाइट जो है ना, जो हम लोग का सनलाइट या जो भी लाइट पत्ती पर जैसी गया ना, तो क्या होता है, पत्ती का जो सरफेस है, पत्ती क्या करता है, सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय ग्रीन के। ग्रीन को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट किया तो हमारे आंख तक कौन सा कलर पहुंचा? ग्रीन पहुंचा। तो हमको पत्ती ग्रीन दिखा, इस वजह से ग्रीन दिखता है। लाल क्यों दिखता है? इसलिए लाल दिखता है क्योंकि उस पर सारा का कलर एब्जॉर्ब हो जाता है सिवाय रेड का। तो रेड अपने तक आंख तक पहुंचता है तो वो हम लोग को रेड दिखता है, इस वजह से होता है। तो ब्लैक के साथ ऐसा क्या होता है? ब्लैक के साथ ये होता है कि ब्लैक में सभी का सभी कलर को, सभी के सभी लाइट को वो क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। सभी का सभी कलर डिफरेंट व्हाइट कलर अगर आप इस पे भेज रहे हैं तो व्हाइट के पास में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग कलर का क्या होता है? क्या होता है? अलग अलग कलर इसके पास में होता है ना। तो क्या करेगा कि सभी के सभी को एब्जॉर्ब कर लिया, सारे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया, सभी कलर एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारे आंख तक क्या पहुंचा? हमारे आंख तक कुछ नहीं पहुंचेगा। आंख तक कुछ नहीं पहुंचेगा मतलब हमको क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखा मतलब क्या दिखा? काला दिखा। क्या दिखा? ब्लैक दिखा। तो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट होता है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जिसपे सभी फ्रीक्वेंसी का कलर, सभी फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी को कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तुम लोग साइकिल का सीट में ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा। अगर धूप में तुम साइकिल को छोड़ दो तो सीट उसका ब्लैक होता है। साइकिल का अधिकतर साइकिल का सीट क्या होता है? ब्लैक। बाइक का भी सीट कैसा होता है? ब्लैक होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी वो हीट हो जाता है। तो हीट क्यों हुआ? क्योंकि जितना भी एनर्जी उस पर गया सभी को वो क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और इसी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब ये ब्लैक बॉडी को कैसे प्लैंक भाई साहब इसको क्या किए थे? डील किए थे। कैसे इसको एक्सप्लेन किए थे कि ये पार्टिकल नेचर पर ही काम करता है, वेव नेचर पर ये फेल कर जाता है। अब बात को समझना, हम दोनों को बात करेंगे, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पार्टिकल नेचर पर ये होता है और कैसे वेव नेचर पर फेल कर जाता है। समझो इसको। देखो, अगर कभी वेव नेचर के बारे में कहा जाए तुमसे, क्या कहा जाए? वेव नेचर के बारे में तुमसे कहा जाए, तो अगर कभी तुमको वेव नेचर के बारे में कहा जाएगा तो वेव हमारा इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। समझ में आया ना। और क्या बात करेंगे? पार्टिकल जो हमारा होता है, पार्टिकल नेचर अगर रहेगा वो किस पर डिपेंड करता है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अगर क्या होगा? वेव नेचर फॉलो कर रहा है मतलब इसका इंटेंसिटी घटेगा बढ़ेगा, इंटेंसिटी में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। अगर पार्टिकल नेचर पर है मतलब फ्रीक्वेंसी में घटेगा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, फ्रीक्वेंसी यहां पर चेंज करेगा। चलो हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब यहां पर देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। अगर मान लो रेड लाइट हम लोग इंसिडेंट करा दिए, समझ में आया ना, तो रेड लाइट करा दिए तो रेड का ही वेराइटी
वेराइटीज में होगा। पहले थोड़ा सा रेड, उससे ज्यादा 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 रेड, मतलब रेड का एक वेराइटीज हमारे पास आ जाएगा। रेड का एक वेराइटीज आ जाएगा। जैसे होता है ना, गर्ल्स लोग, लड़की लोग इसको अच्छे से समझेगी। अगर मान लो रेड कलर की बात करते, उन लोग के लिए रेड रेड नहीं होता, हम लोग के लिए बस रेड हो जाता है, लेकिन उन लोग के लिए अलग, एप्पल रेड, तो फलाना रेड, तो ये रेड, वो नेल पॉलिश वगैरह हो गया, है कि नहीं, लिपस्टिक हो गया, ये सब रेड का उसका अलग ही चलता है। रेड कैसा रेड है, तो एप्पल रेड है, कैसा रेड है, तो ब्लड रेड हो गया, कैसा रेड है, तो ये रेड हो गया, वो रेड, मतलब रेड का ही ढेर सारा वैरायटीज इन लोगों के पास में रहता है। हम लोग बस रेड का रेट जानते हैं, लेकिन उन लोगों का अलग किस्म का रेट चलता है ना। उसी तरह से रेड की बात करेंगे तो इसी का रेड का वैरायटीज ऑफ रेड यहां पर आ जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर दिए हल्का रेड, उससे और दिए तो थोड़ा अलगे रेड होगा, और हीट दिए तो अलग रेड होगा, मतलब रेड का वैरायटीज यहां पर आएगा। पहले कम रेड से ज्यादा रेड, ज्यादा रेड, ज्यादा रेड, बहुत ज्यादा रेड होगा। तो ये हमारा कैसा चलेगा, वेव नेचर का चलेगा। बात समझ में आया ना। अगर मान लो ब्लू कलर का ही अगर है तो ब्लू, थोड़ा सा ब्लू, ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ब्लू, मतलब यहां इंटेंसिटी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर वेव होता तो, और अगर पार्टिकल होगा तो क्या, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। जैसे हम लोग अभी बात किए ना कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ते जाएगा, और जैसी एनर्जी बढ़ेगा मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, मतलब कलर में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा, कलर में बदलाव आएगा। अब यहां पर समझो हम लोग एक ब्लैक बॉडी ले लिए, मतलब आयरन का टुकड़ा ले लिए, और उसको हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब जैसे मान लो थोड़ा सा हीट किए तो थोड़ा सा एनर्जी गया उसके पास, तो उसका कलर कैसा होगा, ब्राइट कलर का होगा। थोड़ा और हीट किए मतलब थोड़ा और एनर्जी गया, थोड़ा और अलग टेम्परेचर हुआ तो थोड़ा सा क्या इंक्रीज किया एनर्जी, तो यहां पर क्या, येलो रंग हो गया। अब बताओ येलो रंग हुआ मतलब क्या, येलो रंग हुआ मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में गया, मतलब कलर का चेंजेस आया, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल गया। क्या बदल गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ। थोड़ा और टेम्परेचर दिए तो थोड़ा और एनर्जी बढ़ा मतलब एनर्जी चेंज हुआ, तो क्या होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया ना। फिर और एनर्जी दिए तो और अलग कलर में आ गया, और एनर्जी दिए तो और अलग कलर में, पर्पल में हो गया, ठीक है ना। और एनर्जी दिए तो और अलग कलर में हो गया, और एनर्जी दिए तो, मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी हमारा चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। और ये कौन सा थ्योरी होता है, प्लैंक भाई साहब का थ्योरी होता है। तो कह सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी। तो क्या पार्टिकल नेचर को फॉलो किया कि नहीं किया, समझ आया कि नहीं आया। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर एनर्जी को बढ़ा दिए तो क्या चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज हुआ मतलब कलर किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। यानी इनडायरेक्टली रूप से क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बदला, यहाँ पर एनर्जी बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल गया। मतलब प्लैंक का थ्योरी को यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, सक्सेसफुल होते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पर मतलब एनर्जी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। एनर्जी कम करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा, ब्लू वाले का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर किए हुए, मतलब एनर्जी भी बहुत ज्यादा, यहाँ पर एनर्जी भी क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आयरन का टुकड़ा लिए, देखो इसका कलर हमारा अलग है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या 176 पर अलग टेम्परेचर, 204 पे अलग टेम्परेचर, 227 पे अलग टेम्परेचर, 260 पे अलग टेम्परेचर, 282 पे अलग टेम्परेचर, 310 पे अलग टेम्परेचर, हमारा क्या हो गया 343 पे अलग टेम्परेचर, 388 पे अलग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ा, मतलब यहाँ देखो कलर चेंज हो रहा है, और कलर किससे रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से। तो नहीं कह सकते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब एनर्जी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये किस नेचर को फॉलो किया, पार्टिकल नेचर को फॉलो किया। अगर वेव नेचर को फॉलो करता तो कैसा होता ऐसा। हम लोग जैसे हीट किए तो थोड़ा सा रेड हुआ, थोड़ा और अगर टेम्परेचर दिया तो रेड का थोड़ा सा और ज्यादा डार्क रेड हुआ, और ज्यादा डार्क रेड हुआ, और ज्यादा डार्क रेड हो गया। मतलब रेड का सारा वेराइटीज मेरे पास आ जाता, कम रेड, ज्यादा रेड, और 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 ज्यादा रेड। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ते जाता है, एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ते जाता है। क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता है ऐसा। मतलब ये वेव को नहीं काम करता है, वेव को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो करता है, पार्टिकल को फॉलो करता है। यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा जो होता है वो किसको फॉलो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहा है। तो ये अपना है, समझ में आया क्या, कहीं कोई तब समस्या है क्या। अब इस ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। इस ग्राफ से इसी बार नीट में क्वेश्चन आया गया है, इस बार 2024 के नीट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो समझो बात को, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर में मेरा देखो क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर में मेरा क्या होता है। देखो ये जो है ना, ये हमारा हो गया कम टेम्परेचर, ये हो गया ज्यादा टेम्परेचर,
ये और ज्यादा टेम्परेचर, ये और ज्यादा टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना, तो ग्राफ मेरा किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा, ग्राफ मेरा शिफ्ट कर रहा है कम वेवलेंथ की तरफ। किधर की शिफ्ट कर रहा है, 200 वेवलेंथ, यहाँ पर क्या होगा 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, ये हमारा 1000 नैनोमीटर, ये हमारा 1200, ये 1400, ये 1600। तो बताओ टेम्परेचर वो क्या किए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर ज्यादा किए। टेम्परेचर ज्यादा करने से ग्राफ का जो पिक है, ग्राफ का जो मैक्सिमा है, ग्राफ का जो पिक है, वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ जो है वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। बात समझ में आया ना, ये ग्राफ का, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार का नीट वाले एग्जाम में। चलो अगला टॉपिक हमारे पास में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक से हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो।